गावर जी सीताराम जपो बोलने का तमीज ही नहीं है। तय अपने कक्का हलोले वाले मैं हम तोरो भी बता दे भी कि तय भी लंगोट को ढीलो है। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। पकड़कर भारत के लोगों से कहेंगे कि हम पहले कहते हैं कि हमें आपको प्रमाण नहीं देना है। दुनिया भर के लॉजिक, इंसान के जन्म से लेकर इंसान के मृत्यु तक पूरी कुंडली इन बाबाओं के पास होती है। वैसे तो इंडिया में बाबाओं की कमी नहीं है और एक से एक नए बाबा उभर कर आ रहे हैं और वो एक से एक चमत्कारी लॉजिक लोगों को दिखाते रहते हैं और उनको गुमराह करते रहते हैं। आज मैं बात करूंगा भागेश्वर वाले बाबा के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर बाबा हैं। इनके कुछ चमत्कारी कारनामे ऐसे हैं जो शायद लोगों के मन पढ़ लेते हैं और लोगों के दिमाग को रीड कर लेते हैं। व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा नीची करेगा, नालायक है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद कर लेते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान कुछ इस तरीके से बताते हैं जो शायद एक डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। आप भागेश्वर के फैन हैं या फिर विरोधी हैं, कमेंट बॉक्स में बता दें। फिलहाल मैं उनके विरोध में ये वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ पब्लिक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ें, क्योंकि इनके कुछ लॉजिक इंसान के दिमाग को ठेस पहुंचाते हैं और उसकी मानसिकता को दोस्तों नुकसान करता है। हर एक इंसान अपने मानसिकता से अच्छा बनना चाहता है, अपने आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो वो कर तभी पाता है जब उसको अच्छा वातावरण मिलता है। ये बाबा लोग दोस्तों इंडिया का वातावरण कुछ इस प्रकार कर दिए हैं कि लोग लॉजिक और टेक्नोलॉजी पर कम और चमत्कारों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। दरअसल आपने देवकीनंदन और अनिरुद्धाचार्य और ऐसा जो ये लड़का दिख रहा है, ये बाबा दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। लोग इनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और इनकी बातों पर काफी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर इनके विरोध में आप एक भी शब्द बोल दें तो शायद आप इनके दुश्मन बन जाते हैं। इनकी फैंस फैमिली दोस्तों मिलियंस में है। इनके वीडियोस और इनके जो यूट्यूब चैनल हैं वो काफी पॉपुलर हैं, काफी लोग इनसे जुड़े हैं और इनके वीडियोस देखते हैं, जिससे काफी अच्छी खासी इनको अर्निंग भी होती है और इनको पैसा भी आता है। वैसे दोस्तों चमत्कारी चीजें रियलिटी में और उनको सोशल फील्ड में फैलाना सब अलग अलग होता है। अगर रियल में जो चीज होती है वो हर इंसान को दिखती है और इंसान उस पर ट्रस्ट भी करता है। सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने लॉजिक को और अपने चमत्कारों को फैलाना ये दोस्तों सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया है। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपके पास कोई बुरा वक्त आएगा फिर दोस्तों आपको अपने बुरे वक्त का समाधान चाहिए होता है। आपके पास कितनी बड़ी मुसीबत है उससे मतलब नहीं है, उसका समाधान क्या है, आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे मिलेगी, चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं। आपके ऊपर कोई अचानक से मुसीबत आ जाए तो आप सिर्फ उसका समाधान ढूंढते हो। आपको कितने भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़े या कुछ भी करना पड़े, अगर उस मुसीबत से छुटकारा पाना है जल्दी से जल्दी, तो आप उन चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो दोस्तों पाखंड और अंधविश्वास से भरी होती हैं। जैसे इन बाबाओं की बातों में अगर आप तरह तरह के काम कर देते हैं जो बिल्कुल भी साइंस के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी इंसान ट्राई करता है, प्रैक्टिस करता है कि उसको उन चीजों से फायदा होगा जो एक्चुअल में है ही नहीं। अनिरुद्धाचार्य बाबा ने एक बात कही थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गाय को गेहूं खिलाओ और वो गेहूं जब गाय लेटरिन के जरिए बाहर निकाले फिर उसको धुल के उसको सुखा के उसका आटा बना के उसकी रोटी बना के खाओ और आपको संतान प्राप्त होगी। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आपको ये बात कहाँ से सच लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइए। और भी एक बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था बिस्किट जो होता है वो विष का किट होता है, यानी जहर का किट। अगर इंसान खा ले तो वो मर जाएगा। अब इससे कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बड़े बड़े एक्टर्स इन बिस्किट की प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं, यानी वो इन बाबा के आगे बेकार हैं। रही बात इन बाबाओं के पास इतने खतरनाक लॉजिक भी आते हैं जिससे इंसान को इतनी इमोशनल तरीके से समझाते हैं कि इंसान इनके प्रति भावुक हो जाता है और इनकी बातों पर कुछ इस कदर विश्वास करता है कि शायद अगर इनके कंप्लेन में कोई गलत शब्द बोले तो शायद वो पब्लिक का दुश्मन बन जाता है जो इनके फैंस हैं। और लॉजिक दोस्तों अगर आप किसी भी फील्ड में रहते हैं तो आपको उस फील्ड में नॉलेज होता ही जाता है। अगर आप उस फील्ड में लगातार ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं तो आपको उस फील्ड में ऑटोमेटिक जानकारी होती जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। भागेश्वर वाले बाबा जो MP के रहने वाले हैं, शायद इनके पास शुरुआत में इतना नॉलेज
और इतना ज्ञान नहीं था और ना ही ये इतने पॉपुलर थे। सोशल फील्ड का सहारा लिया, लोगों ने इनकी बातें मानना स्टार्ट किया और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। आज ये झूठ भी बोलते हैं या कोई गलत शब्द भी बोल देते हैं तो लोग इनकी बातों पर विश्वास करते हैं और इनको भगवान मानकर इनकी पूजा भी करते हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है या आप अगर लॉजिक तरीके से या टेक्निकल तरीके से देखें तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कोई बड़ा कांड होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है और इनके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर भागेश्वर वाले बाबा को सब कुछ पता ही है तो इतना बड़ा कांड होने से पहले इनको पता क्यों नहीं चला, इससे तो ये कांड रोका जा सकता था। ऐसे सवाल उठते हैं, उन पर इनका कोई भी रिएक्शन नहीं निकलता है और ना ही इनके पास कोई जवाब रहता है। फिर उस चीज को पब्लिक उठाती भी नहीं, ना इस पर नजर डालती है कि क्या रियल में इनको पता होता या पता था, नहीं देखती है। अगर ये कोई चमत्कारी बात या कोई चमत्कार दिखा देते हैं तो फिर हाथ फैलाकर पब्लिक इनके आगे बैठ जाती है। वैसे दोस्तों, मूर्ख बनने का अधिकार इंडिया में सबको है और बिना वजह के, बिना पैसे दिए हर कोई मूर्ख बन सकता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ एक है कि ऐसे पाखंड और अंधविश्वास बाबाओं के बातों में बिल्कुल भी मत आए और अपने लॉजिक तरीके से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अपने दिमाग से दोस्तों आगे बढ़ें। उन वास्तविक चीज़ों पर भरोसा करें जो एक्चुअल में दुनिया में हो रही हैं और हुई हैं। बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप के जरिए ही आगे बढ़ते हैं और अगर उनके माता पिता के अंदर अंधविश्वास वाली बातें और पाखंड की बातें भरी हैं तो उसका असर उनके बच्चों पर भी जाएगा और उनके बच्चे भी उसी दिशा में चलेंगे जिस दिशा में उनके माता पिता चलते हैं। तो ये देश कहाँ से आगे बढ़ेगा?